Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 11, and the name of your chapter number 11 is Forest and Tribal Life. Okay, in this chapter, my dear student, we all are going to see how tribal community of people lead their tribal life. Okay, as well as we are also going to see dependence of tribal people for their own living or for their own livelihood on the forest products, as well as we are also going to see what type of occupations this tribal people used to do. Now, what is the meaning of deforestation? We are also going to study some facts about the Chipko Andolan or Chipko movement, and as well as we are also going to see the last topic of your chapter, plants from other countries. So all this topic we are going to cover in your chapter number 11. Now come with me, let's explore the chapter. Forests are areas where big trees and a variety of small plants, shrubs and mosses grow close to each other. What is the meaning of forest? Forests are those huge areas where very long trees, small shrubs, grasses, bushes are grow. Okay, they are growing but very close to with each other. Okay, many kind of animals and birds also live in a forest. Okay, see, forest is also the home of many species of wildlife as well as bird. Okay, forests are an important natural resources for us. Forests provide us timber for making building furniture and paper and firewood to the people who use it as fuel to cook food. फॉरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हम ह्यूमंस के लिए। ये हम लोगों को घर बनाने के लिए लकड़ी देता है, ठीक है, साथ ही साथ फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए भी ये हमें वुड प्रोवाइड करता है। और ये फायरवुड मतलब लकड़ियां, जो लोग लकड़ियों को काट के खाना बनाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एयर वी ब्रीथ एंड हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब फॉरेस्ट क्या करता है? फॉरेस्ट जितना ज्यादा होगा जिस एरिया में, उस एरिया की एयर उतनी ज्यादा नीट एंड क्लीन होगी। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे एयर को, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन हम ब्रीद करते हैं वो ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है, बहुत ही ज्यादा प्यूरिफाइड फॉर्म में है क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से। ठीक है, फॉरेस्ट आर अ सोर्स ऑफ मेनी वैल्यूएबल रॉ मटेरियल्स। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल इरोजन से भी बचाता है और साथ ही साथ फॉरेस्ट क्या करता है, हमें बहुत तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। फॉरेस्ट से हमें बहुत वैल्यूएबल चीजें मिलती है, जैसे हमें ऑयल्स मिलते हैं, गम्स मिलते हैं, रेजिन्स और ड्रग्स मिलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ट्राइबल पीपल। फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, और साथ ही साथ फॉरेस्ट एरिया के पास हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। ठीक है, सो हियर माय डियर स्टूडेंट यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फॉरेस्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द ट्राइबल लाइफ। अब ये ट्राइबल पीपल कौन होते हैं, ट्राइबल लाइफ उनकी कैसी होती है, लेट्स सी। इंडिया इज होम ऑफ अबाउट 437 ट्राइबल कम्युनिटीज। हमारे कंट्री इंडिया में, आप लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि हमारी कंट्री इंडिया बहुत ही ज्यादा वेरीफाइड है, कल्चरली डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। उसी तरीके से हमारी कंट्री इंडिया में 437 ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती हैं। ये वो कम्युनिटीज है जो फॉरेस्ट के आसपास रहती हैं। ठीक है, दे स्टिल लिव इन विलेज इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये आज भी गांव में रहते हैं। ठीक है, और वो गांव कहाँ है, फॉरेस्ट के पास है। ट्राइबल कम्युनिटीज आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड। अब ये ट्राइबल कम्युनिटीज फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दे सेल द थिंग्स दैट ग्रो इन द फॉरेस्ट फॉर मनी। ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट से चीजें लेते हैं और उनको बेचते हैं मार्केट में, और उनसे जो उन्हें पैसे मिलते हैं उन्हीं से उनका घर चलता है। They worship nature and do everything to protect and conserve it. Okay, tribal communities are true worshipper of mother nature. Okay, and they dedicate their own life to preserve them. Their life is closely associated with forest and they practice many ancient customs and traditions. ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती है, इनकी जो लाइफ है ना, ये फॉरेस्ट से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है। ये आज भी हमारे बहुत सारे एंशिएंट इंडिया के कल्चर्स को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, इन इंडिया ट्राइबल पीपल आर नोन एज आदिवासीज। ठीक है, इंडिया में ट्राइबल पीपल को क्या कहा जाता है, आदिवासी। आदिवासी मीन्स द फर्स्ट पीपल टू लिव इन अ प्लेस। आदिवासी का मतलब क्या है, किसी भी एरिया के सबसे पहले लोग। ठीक है, क्योंकि आदिवासी वर्ड जो है ये बहुत ही एंशिएंट वर्ड है, और इसका मतलब ये है कि किसी भी एरिया में जो लोग सबसे पहले रहते हैं उसी को हम आदिवासी कहते हैं। ठीक है, और वो कौन है, वो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, ट्राइबल पीपल रिले ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर वेरी एग्जिस्टेंस। तो ट्राइबल पीपल्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, फॉरेस्ट के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू सी डिपेंडेंस ऑफ ट्राइबल पीपल ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स।
ट्राइबल पीपल गेट फूड, फ्यूल, फॉडर, वाटर एंड टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट दे लिव इन, ठीक है। तो ट्राइबल पीपल को उनका खाना, उनका फ्यूल, उनके फॉडर का मतलब उनको जानवरों को खिलाने के लिए उन्हें जो खाना चाहिए, साथ ही साथ वो हट्स में रहते तो उन हट्स को बनाने के लिए जो लकड़ियां चाहिए, ये सारी चीजें इनको फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। दे यूज बैम्बूज एंड पाइन ट्रीज, ठीक है, वो बैम्बूज और पाइन ट्री का यूज करते हैं टू मेक देयर हट्स एंड ग्रेनरीज, ठीक है। वो अपने लिए क्या करते हैं, हट्स बनाते हैं और अपने लिए ग्रेनरीज मतलब एक रूम बनाते हैं जिसमें वो अपने खाने को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये सब वो बैम्बू से या फिर पाइन के लकड़ियों से करते हैं। दे मेक मेडिसिन फ्रॉम थिंग्स सच एज, वो मेडिसिन भी बनाते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट से, जैसे रेजिन्स बनाते हैं, वो रेजिन्स बनाते हैं पाइन ट्री से, ठीक है, बार्क ऑफ द चिंचोना ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ, ठीक है। तो फॉरेस्ट आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ tribal people social life, religious life, and as well as their cultural. Deforestation or cutting down of forest will destroy their homes, livelihood and culture. Deforestation का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को कट करते हो, ठीक है। तो जब ये फॉरेस्ट कट होते हैं तो इससे सिर्फ एनिमल्स या बर्ड्स का घर हम नहीं छीन रहे हैं, हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी का भी घर छीन रहे हैं, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज फॉरेस्ट के पास ही रहते हैं, ठीक है। Every tribal community has some special trees and animals. और my dear student, tribal community से बहुत ही ज्यादा स्पेशल थिंग होती है, वो किसी भी एक एनिमल को या फिर किसी भी एक स्पेशल ट्री को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। They protect them and consider them to be sacred. They worship them. Even वो इतना ज्यादा उनको मानते हैं कि उनकी नजर में वो सबसे ज्यादा पवित्र चीज है, ठीक है, और वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए they even can sacrifice their own life, ठीक है, वो उसकी पूजा भी करते हैं, ठीक है। Now we are going to see occupations of tribals. अब ट्राइबल लोग कौन कौन से काम करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। As tribals live close to forest, their occupation is mainly dependent on the forest product. ट्राइबल पीपल कहाँ फॉरेस्ट के पास रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। दे कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, लाइक वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं जो वो कलेक्ट करते हैं, फ्रूट्स है, एडिबल बेरीज है, वो बेरीज जो वो खा सकते हैं, रूट्स एंड टिम्बर फ्रॉम द ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड सेल इट इन द मार्केट। वो फॉरेस्ट से फ्रूट्स लाते हैं, बेरीज को लाते हैं, रूट्स लाते हैं जो वो खा सकते हैं, और टिम्बर लकड़ियां लाते हैं और उनको वो मार्केट में बेचते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं। They collect leaves of trees and make small containers and disposal plates which are sold for money, ठीक है। वो जंगल से जाके पत्तों को लेकर आते हैं, उन पत्तों से वो डिस्पोजल प्लेट्स बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे बैग्स बनाते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं, उनको मार्केट में वो बेचते हैं। They collect raw materials and make brooms, baskets, mats and ropes, ठीक है। वो रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से खरीद के लाते हैं और उनसे वो ब्रूम यानी झाड़ू बनाते हैं, बास्केट्स बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, और साथ ही साथ वो रस्सियां भी बनाते हैं और मार्केट्स में उनको सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं। They make beedies. They make beedies from tendu leaves. They collect tobacco leaves too. Twigs of neem are used to make toothbrushes. ठीक है, वो बीड़ी भी बनाते हैं। बीड़ी मतलब हमारे विलेज साइड में एक सिगरेट का फॉर्म होता है, ठीक है, उसे बीड़ी कहा जाता है। वो बीड़ी वो तेंदू के लीव्स से बनाते हैं, ठीक है, पेड़ है उसके लीव से बनाते हैं। ये टोबैको लीव्स को भी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये नीम की पत्तियों से क्या करते हैं, अपने लिए टूथब्रश भी बनाते हैं और उन टूथब्रशेस को बना के वो मार्केट में भी सेल करते हैं, ठीक है। दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड कलेक्ट सेवरल हर्ब्स विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उनके पास मेडिसिनल हर्ब्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स को अपने लिए कलेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस ऑफ ट्राइबल पीपल। नाउ वी आर गोइंग टू सी डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन? लेट्स सी। Humans have been changing their environment since time immemorial to suit their needs, ठीक है। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ऑल टाइम टू टाइम मदर नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अपनी एक्टिविटीज से मदर नेचर को परेशान करते रहते हैं टाइम टू टाइम पे, ठीक है। एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस देयर इज मोर एंड मोर डिमांड फॉर फूड। हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो खाना भी चाहिए, ठीक है। ह्यूमंस हैव बीन कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड लिविंग। इसीलिए ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं और उन फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करके वो अपने लिए वहां पे खेती कर रहे हैं या अपने लिए बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। Today, half of the forest that originally covered 48% of the land surface has gone. आज के टाइम पे हमारे पूरे वर्ल्ड में जो 48% था जो 48% था लैंड का जिसको फॉरेस्ट ने कवर करके रखा था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। Only 1/5 of the earth original forest remain in its natural form. पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 1/5 पोर्शन बचा हुआ है फॉरेस्ट का,
ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हैज लीड टू सेवरल प्रॉब्लम्स। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, जैसे देखो बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव बीन फोर्स्ड टू मूव आउट इन सर्च ऑफ न्यू हैबिटेट। इन दिस प्रोसेस मेनी ऑफ देम हैड डाइड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। पेड़ आप काटते हो तो पेड़ किसका घर है? हमारे एनिमल्स का और बर्ड्स का। तो जब उन्हीं का घर आप हटा दोगे, उनके पास तो घर बचेगा ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, जब घर नहीं है तो खाने के लिए भी चीजें नहीं है, तो वो अपने लिए घर खोजने के लिए और अपने लिए खाना खोजने के लिए वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार हंटिंग हो जाती है उनकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो मर जाते हैं। और इसी की वजह से हमारे पूरे वर्ल्ड से क्या हुआ, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स खत्म हो चुके हैं, जिनका जिनका नामो निशान नहीं बचा, जिसे हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, ठीक है। तो और इसमें एक ये भी पोर्शन, दूसरा ये भी है, क्या होता है उनमें से कभी कभी फॉरेस्ट, कभी कभी टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स वो हमारे एरिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम कितना ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वी ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी स्नैच्ड देयर होम एंड एज वेल एज देयर फूड। Tribals living near forests are forced to move to town and cities. They find it very difficult to live there. They are not able to find suitable jobs because they are not skilled for it. Tribals जो फॉरेस्ट एरिया के पास विलेजेस में रहते हैं, ठीक है, आपने डिफॉरेस्टेशन करके विलेज खत्म कर दिया, तो अब उनके पास क्या बचा? उनके पास कुछ नहीं है। वो अपने लाइवलीहुड के लिए उन्हें मजबूरी में बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, और शहरों में जाके वो सरवाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है ऐसी, तो इसीलिए उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली वो भी मजबूर होकर अपने घरों को वापस आ जाते हैं और एक पूरा का पूरा पुअर लाइफ जीने पे वो फोर्स्ड कर दिए जाते हैं। Forest products are becoming rarer and costlier as they are no longer available easily। और फॉरेस्ट प्रोडक्ट आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो देखो ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमने ये सारी चीजें देखी है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द चिपको आंदोलन और चिपको मूवमेंट। चिपको मीन्स टू हग द ट्रीज एंड आंदोलन मीन्स मूवमेंट इन इंडिया। चिपको का मतलब क्या है? चिपको का मतलब है ट्रीज को हक करना और आंदोलन का मतलब है मूवमेंट, ठीक है, इंडिया में। दस द चिपको आंदोलन लिटरली मीन्स अ मूवमेंट टू हग द ट्रीज। तो चिपको आंदोलन का मतलब क्या है? चिपको आंदोलन का मतलब है कि ट्रीज को आपको हक करना है। This movement began in the remote Himalayan village in 1973 when some contractor came to cut down the forest trees। चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट हमारे इंडिया में शुरू हुआ था 1973 में, एक हिमालयन में, ठीक है। हिमालयाज में एक बहुत ही छोटा सा गांव है जो बहुत दूर है, ठीक है। वहां पे ये आंदोलन शुरू हुआ था जब 1973 में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे फॉरेस्ट को या पेड़ों को काटने के लिए, ठीक है। द विलेजर्स लेड बाय चांदी प्रसाद भट्ट, ठीक है। तो वो जो विलेजर्स थे उनके जो हेड थे, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो चिपको आंदोलन के जो हीरो थे, जो लीडर थे, चांदी प्रसाद भट्ट। चांदी प्रसाद भट्ट के साथ उस गांव के और सारे लोगों ने हग द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। तो चांदी प्रसाद भट्ट के साथ तो गांव के सारे लोगों ने ट्रीज को हक कर लिया था, ठीक है। वो लोग सॉरी उन लोगों ने खुद को ऐसा शील्ड बना दिया था कि ट्रीज के आगे अगर ट्रीज को कट करना तो पहले आपको हम विलेजर्स हैं, हमारे नाम के शील्ड को आपको क्रॉस करना होगा। The government finally agreed with the people and took a step to stop deforestation, ठीक है। Now those contractor can cut the trees but they can't cut human beings, okay। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1973 पे इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज किया और साथ ही साथ उन्होंने ये ऑर्डर भी दिया कि उस फॉरेस्ट को कट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम द चिपको आंदोलन। In India, the चिपको आंदोलन inspired many people's movement to conserve the environment। तो हमारे इंडिया में चिपको आंदोलन ने या चिपको मूवमेंट ने बहुत सारे लोगों को क्या किया? इन्फ्लुएंस किया। इस तरीके के और भी सारे मूवमेंट हमारे इंडिया में हुए, जैसे कि द अपिको मूवमेंट इन कर्नाटका। कर्नाटका का अपिको मूवमेंट है। द नर्मदा बचाओ आंदोलन इन गुजरात। गुजरात का नर्मदा बचाओ आंदोलन है जिसको डेडिकेट किया गया था नर्मदा रिवर को कंजर्व करने के लिए। द चिलिका लेक एजिटेशन ऑफ उड़ीसा। तो चिलिका लेक जो कि ओडिशा में है, इसको बचाने के लिए भी एक आंदोलन किया गया था, ठीक है। नाउ प्लांट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। हमें हमारी कंट्री का तो पता है कि यहाँ पे ये प्लांट्स है, लेकिन अब हम लोग ये देखने वाले हैं दूसरे कंट्रीज में यानी फॉरेन कंट्रीज में कौन कौन से प्लांट्स हैं। Several plants found in our country now are actually brought from other countries। आज के टाइम पे हम जितना देखते हैं कि हमारे कंट्री इंडिया में ये प्लांट पाया जाता है, वो प्लांट पाया जाता है, इसमें से बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्री से मंगाए गए हैं, ठीक है।
दे हैव अडेप्टेड टू द इंडियन क्लाइमेट एंड आर ग्रोइंग वेल इन आवर कंट्री नाउ। ठीक है, आप जानते हो जिस जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स हम बीमार पड़ जाते हैं अगर हम गर्म जगह से निकल कर सीधे ठंडी जगह में जाते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स के साथ भी होता है। ठीक है, बट अब उन प्लांट्स ने जिन्हें फॉरेन से लाया गया था, इन लोगों ने इंडियन एनवायरमेंट को, इंडिया के क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लिया है, इसीलिए अब यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। Some other common plants that were brought to India from other countries are, तो इंडिया में अब अभी हम लोग 8 उन प्लांट्स के बारे में देखने जा रहे हैं जो इंडिया के नहीं है, जिन्हें इंडिया में बाहर से लाया गया है। तो देखिए, द पोटैटो फ्रॉम साउथ अमेरिका, यस पोटैटो, आलू जो हम लोग खाते हैं वो हमारे इंडिया का नहीं है, उसको इंडिया में साउथ अमेरिका से लाया गया था। द चिनार ट्री फ्रॉम ईरान, चिनार का जो पेड़ है वो ईरान से आया है। द यूकेलिप्टस ट्री फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो यूकेलिप्टस का ट्री है उसे ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। द बनाना प्लांट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, यस बनाना इज ऑल्सो नॉट आवर नेटिव ट्री। ठीक है, इसे कहां से लाया गया? साउथ ईस्ट एशिया से। द टी केम फ्रॉम चाइना, चाय कहां से आया? जो हम सब लोग चाय पीते हैं वो चाइना से आया है। द मेज केम फ्रॉम एशिया एंड सेंट्रल अमेरिका, मेज आपका आया है एशियन कंट्री से, बाकी एशियन कंट्री से और सेंट्रल अमेरिका से। द व्हीट केम फ्रॉम यूरोप, व्हीट यूरोप से आया है। द अनियन केम फ्रॉम इजिप्ट, अनियन इजिप्ट से आया है। ठीक है, नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन वर्ल्ड। भले ही हमारे कंट्री इंडिया में चाय हम लोगों ने चाइना से मंगाया है, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया एक चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द रैप अप ऑफ दिस चैप्टर। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड, एब्सोल्युटली राइट। फॉरेस्ट नहीं है तो ह्यूमंस भी नहीं है। फॉरेस्ट आर होमलैंड टू ट्राइबल पीपल नोन एज आदिवासीज, फॉरेस्ट क्या है? ट्राइबल पीपल्स या आदिवासीज का ये घर है। डिफॉरेस्टेशन विल अप्रूव ट्राइबल पीपल फ्रॉम देयर होम्स, बिल्कुल सही बात। चिपको आंदोलन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। बट इससे पहले मैं आप लोगों को ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, वैसे मैं आपको हर चैप्टर में समझाती हूँ। ओएमआर शीट क्या है? आपको एक आंसर शीट दी जाती है जिसमें आपके 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस होते हैं। इन सारे ऑप्शंस में से आपके अकॉर्डिंग जो भी सही आंसर है, उस आंसर को आपको क्या करना है? उस आंसर के सर्कल को आपको पूरा कलर करना है। लेकिन अगर आपने उसको बिना कलर किए छोड़ दिया, या हाफ कलर किया, या सिर्फ टिक किया, या फिर क्रॉस किया, तो इससे जानते हो क्या होता है? इससे आपका वो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, नाउ कम विद मी, लेट्स डू द एक्सरसाइज। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है। इन इंडिया ट्राइबल पीपल आर नोन एज आदिवासीज। The birds and animals have been forced to move out in search of new habitat, life and house. In search of new house, ठीक है, new habitat. तो इसका आंसर है आपका new habitat. ठीक है, अब देखिए, the Chipko movement began in a remote Himalayan village in. तो Chipko movement आपका 1973 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, now filling the blanks. Dash is an important natural resource for us. तो कौन सा हमारे लिए natural resource? forest है। इंडिया इज होम ऑफ, इंडिया में कितने सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं? ये रहा आपका आंसर 437। ठीक है, सो राइट हियर 437। एवरी ट्राइबल कम्युनिटी हैज सम स्पेशल डैश एंड डैश। क्या होता है स्पेशल? उनके ट्रीज होती हैं। ठीक है, ये देखिए स्पेशल ट्रीज एंड एनिमल्स। ठीक है, सो राइट हियर ट्रीज एंड एनिमल्स। ठीक है, ट्राइबल्स हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल डैश एंड कलेक्ट सेवरल डैश विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। गुड नॉलेज, ओके, ट्राइबल्स हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड कलेक्ट सेवरल हर्ब्स फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। सो द ट्राइबल कम्युनिटी हैज अ गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, सो राइट हियर हर्ब्स एंड कलेक्ट सेवरल हर्ब्स। ठीक है, डैश लिविंग नियर फॉरेस्ट आर फोर्स्ड टू मूव टू टाउन एंड सिटीज। कौन है? तो ट्राइबल है, ट्राइबल्स लिविंग, तो ट्राइबल पीपल। ठीक है, इन इंडिया द चिपको आंदोलन इंस्पायर्ड मेनी पीपल्स मूवमेंट टू कंजर्व द, क्या किया था? ये देखिए, मूवमेंट टू कंजर्व द एनवायरमेंट। ठीक है, सो राइट हियर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, सेवरल प्लांट्स डैश इन आवर कंट्री now were actually dashed from other countries. ठीक है, तो इसका आंसर ये है several plants found in our country, several plants found in our country now were
were now actually brought from other countries. Brought from other countries. ठीक है, चलिए. Now answer the following questions in short. What are called forest? Forest किसको कहा जाता है? तो ये रहा आपका आंसर. Forest are areas where big trees and a variety of small plants, shrubs and mosses grow close to each other. ठीक है, तो ये हो गया. बी अब आपका क्या आपसे पूछ रहा है? What is known as deforestation? Deforestation किसको कहते हैं? तो ये रहा आपका आंसर. Okay, humans have been cutting down forest and using the land for agriculture and living, called deforestation. ठीक है, चलिए फिर आपका क्या है नेक्स्ट. Why have many birds and animals died? क्यों birds और animals मर चुके हैं? देख लीजिए, इसका आंसर ये रहा. Due to deforestation, okay, इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे. Due to deforestation, many birds and animals have been forced to move out in search of new habitat and new habitat. In this process, many of them have died. ठीक है, चलिए. Why are forest products becoming rarer and costlier? वो क्यों rare और costlier बनते जा रहे हैं? तो इसका आंसर ये रहा. Forest products are becoming rarer and costlier as they are no longer available easily. ठीक है. Then next question आपसे क्या पूछ रहा है? Which is one of the largest producer of tea in the world? सबसे बड़ा producer टी क्या है? इंडिया. ठीक है. When is वन महोत्सव celebrated? तो वन महोत्सव आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई. ठीक है. नाउ डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक्सप्लेन द ट्राइबल लाइफ. ट्राइबल लाइफ का आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप ऐसे करेंगे एक्सप्लेन. देखिए, ट्राइबल लाइफ. ओके. India is home of about 437 tribal communities who still lives in villages near the forest of India. Okay, tribal communities are mostly dependent on the forest for food. They sell the things that grow in the forest for money. They worship nature and do everything to protect and conserve it. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है? Describe the dependence of tribal people on forest products. ठीक है, तो ट्राइबल पीपल का फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे क्या डिपेंडेंस है, ये हमें बताना है. तो ये है, देखिए, as tribals live close to forest, their occupation is mainly dependent on the forest. तो इनमें से आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है? What are the occupations of tribal? Tribals के क्या क्या ऑक्यूपेशन है? तो ये रहा आपका. I'm really very sorry. इसका आंसर ये है. Describe the dependence of tribal people on forest product. I'm really very sorry. इसका आंसर ये है आपका. See, tribal people get food, fuel, fodder, water and timber from the forest as they live. Okay, where they live. Okay, they use bamboo and pine trees to make their huts and granaries. Okay, they make medicines like resins from pine trees and barks from the cinchona trees. ठीक है, ये लिखेंगे आप. अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, What are the occupations of tribals? ठीक है, तो इसमें आप इसको लिखेंगे. ओके, ये रहा आपका. ठीक है, तो ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइबल्स में से इसमें से कोई आप 2 या 3 पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे. ठीक है. देन आपसे क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब द चिपको आंदोलन इन ब्रीफ. तो चिपको आंदोलन के बारे में आपको बताना है. तो चिपको आंदोलन ये रहा. चिपको मीन्स टू हग द ट्रीज एंड आंदोलन मीन्स मूवमेंट इन इंडिया. ओके. The movement began in remote Himalayan village in 1973 when some contractor came to cut down the forest trees. The villagers led by Chandi Prasad Bhatt hugged the trees to prevent them from being cut down. ठीक है, ये है इसका आंसर. फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? नेम सम प्लांट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो इसका आंसर ये जो अभी हमने ये 8 प्लांट्स पढ़े, इसके बारे में कोई भी 4-5 अपने अकॉर्डिंग चूज करके लिखेंगे. ठीक है. ओके, नाउ द एक्टिविटी टाइम. ए, find out more about plants that have come to India from other countries. ये जो 8 प्लांट्स अभी हमने पढ़े हैं जो फॉरेन हमारे कंट्री में लाए गए हैं, इसके अलावा भी आप लोग और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए उन सारे प्लांट्स के बारे में जो हमारे कंट्री इंडिया से बाहर से लाए गए हैं. Make a chart for the class listing some plants and the name of the countries of their origin. Find out the stories of how they first come to India. उसके बाद आपको एक चार्ट बनाना है और वो चार्ट आपको अपने क्लास में दिखाना है. ठीक है, उसमें आप ये बताएंगे कि वो जो प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं, वो किस कंट्री से आए हैं, और साथ ही साथ उनके पीछे की क्या स्टोरी रही है, वो किस तरीके से इंडिया में आए हैं. ठीक है. नाउ बी, लीड अ डिस्कशन ऑन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स. फॉरेस्ट फायर की वजह से फॉरेस्ट को क्या क्या नुकसान होता है, आपको इसके बारे में भी क्लास में डिस्कस करना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर chapter number 11. Okay, my dear students, now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.